हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको 1 मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो ओपनिंग स्टॉक था और क्लोजिंग स्टॉक, उनमें जो डिफरेंस आया, मतलब हार्ड कैश कितना रिसीव हुआ आपको, ये बताता है। ठीक, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट की जब मैंने बात करी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो पहले ये समझते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का टोटल। अगर आप कभी भी कैश बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक से कैश विड्रॉ करते हो फॉर ऑफिस यूज़, मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदते हो या मार्केटेबल सिक्योरिटी बेचते हो, तो ये तीनों एक्टिविटी नो फ्लो ऑफ कैश है, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही ट्रीट किए जाते हैं। होपफुली आपको समझ में आया। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब अगर आप अपनी पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट देखें तो उसको 3 पार्ट में बाइफरगेट किया गया है: कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक, सो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पहले हम बात करते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब जितनी भी कंपनी की फंड अरेंजमेंट एक्टिविटी हैं, जैसे शेयर्स इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना, आपको शेयर्स पर ईयरली क्या पे करना, डिविडेंड पे करना, या आप डिबेंचर होल्डर्स को क्या देंगे, इंटरेस्ट पे करना। सो ये वाली एक्टिविटीज सारी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंसिडर की जाती हैं। ठीक, और नॉर्मली ये मिलेगा कहाँ आपको, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का नाम कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर्स फंड में ये चीज़ मिलने वाली है। होपफुली आपको समझ आया। इसके बाद बात करें कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो ये बैलेंस शीट में आपको एसेट्स में, लॉन्ग टर्म एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में, बेसिकली टेंजेबल और इंटेंजेबल में दिखेगा। तो जितनी भी मशीनरी, इन्वेस्टमेंट अगर आप खरीदते हो तो पैसा आएगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, खरीदते हो तो पैसा जाएगा, कैश फ्रॉम आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगर आप इनको सोल्ड कर देते हो तो कैश आएगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके अलावा अगर अदर इन्वेस्टमेंट में अदर कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर है तो इंटरेस्ट रिसीव करना और डिविडेंड रिसीव करना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो ही कंसिडर किया जाता है। ठीक, सो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग अगर आपको समझ आ गया है तो अदर देन जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, बेसिकली गुड्स सोल्ड करना, सर्विसेज रेंडर करना, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या कंसिडर की जाती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक, सो ऑपरेटिंग डे टू डे एक्टिविटीज़ का इनफ्लो या आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग जितना भी एसेट साइड लॉन्ग टर्म एसेट्स आपको दिख रहे हैं उनको खरीदना बेचना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। शेयर्स और डिबेंचर से पैसा अरेंज करना, सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। बट इस पूरी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में आपको क्या छोड़ देना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो है कैश, बैंक का बैलेंस और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। होपफुली समझ में आया। फॉर मोर सच वीडियोज गो एंड एक्सप्लोर माई चैनल अकाउंट।